नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी बारिश स्टार्ट होती है तो आपके मन में एक ही ख्याल ज़्यादा आता है कि जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी बारिश जब हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो स्प्रे है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो बारिश के कारण जो ख़राब होता है स्प्रे, उसके लिए हमारे पास बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो है दोस्तों, किसी भी प्रकार के स्टिकर का इस्तेमाल करना। आज जो हम जानेंगे कि स्टिकर कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम अपनी देसी भाषा में चिपको बोलते हैं। तो वो जो चिपको है वो कितने प्रकार की होती हैं और हमें किसका उपयोग कब करना चाहिए। चलिए उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो हम जानेंगे कि हमें कौन सी फसल पर स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी फसल पर स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और स्टिकर कितने प्रकार के होते हैं और हमें कब किसका उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्टिकर है, जो चिपको है, वो कितने प्रकार की होती है। आपको मार्केट पर 3 प्रकार की मुख्यतः चिपको मिलेंगी। उनमें सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका स्टिकर। स्टिकर यानी चिपकाना, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, स्टिकर यानी चिपकाना। दूसरा होता है हमारा स्प्रेडर। स्प्रेडर का काम होता है दोस्तों कि जो हम दवा स्प्रे कर रहे हैं वो सारी पत्तियों पर फैल जाए। यानी जहाँ पर आप दवा डाल रहे हैं तो वहाँ से वो धीरे धीरे जो हो उसमें पूरी पत्ती पर फैल जाए, ताकि आप जो दवा डाल रहे हैं वो अच्छे तरीके से काम करे और उसका जो कवरेज है वो अच्छा रहे। क्योंकि मुख्यतः जब आपकी बड़ी फसल हो जाती है तो आपको पूरी पत्तियों पर स्प्रे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि हर कोने पर दवा स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप चाहते हैं कि हम स्प्रे करें पत्तियों पर तो वो पूरी पत्तियों पर फैल जाए, ताकि उसका जो रिजल्ट हमें ज़्यादा मिले। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का आता है वो आता है पेनिट्रेटर। पेनिट्रेटर नाम से जैसे आप जानते हैं कि यानी आप इसको ऐसा समझें कि आप ज़बरदस्ती किसी दवा को पत्तियों के अंदर डाल रहे हैं। पत्तियां जो है लेना नहीं चाह रही हैं। ऐसी स्थितियां हैं जैसे कि जब धूप तेज़ ज़्यादा हो आपकी, या पौधा आपका स्ट्रेस में हो, ऐसे समय पर हम देखते हैं कि हमें दवा डालना पड़ता है और दवा जो है वो पौधों के अंदर नहीं जा पाती, पत्तियों के अंदर नहीं जा पाती। तो ऐसी स्थिति में हम पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और आता है, वो आता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मुख्यतः कंपनियों के चोचले हैं कुल मिला के। आप उनका इस्तेमाल ना भी करें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, और करते भी हैं तो कोई ख़ास से फ़र्क पड़ता नहीं है। इस तरीके से 3 प्रकार के आपको मार्केट पर चिपको मिल जाएंगे। अब इनका इस्तेमाल कब करना, हमें कैसे करना है और इनको कौन सी स्थिति पर करना चाहिए, यानी कि ये जो 3 प्रकार हैं इनको हमें कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम आगे वीडियो पर जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें फसल की किस अवस्था पर कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि जो आपकी छोटी फसलें होती हैं, यानी आपने अभी सीडलिंग की हुई है और 2 पत्तियाँ आपकी निकली हुई है और आपको कोई परेशानी ऐसी आ जाती है कि आपको उनको स्प्रे करना है, तो फिर आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पत्तियां छोटी होती हैं, नाजुक होती हैं। जैसे नर्सरी है, नर्सरी पर आपको चिपको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के स्टिकर का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि जब आपकी धूप तेज़ हो, गर्मियों के समय पर धूप जब तेज़ रहती है हमारी, तो उस समय पर भी हमें चिपको के इस्तेमाल से बचना चाहिए। क्योंकि यदि आपने ऐसी दवा का इस्तेमाल किया है जो वैसे भी बर्निंग देती है, जैसे CUC वगैरह है, आपका टेबिकोनाजोल है, इनका इस्तेमाल आप जब करते हैं तो आप देखते हैं कि वे पर वैसे ही स्ट्रेस आ जाता है और पत्तियां जलने की स्थिति हमारी आ जाती हैं। और यदि धूप तेज़ हो, गर्मियों के दिन हो, तो फिर हम देखते हैं कि स्टिकर का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर और ज़्यादा इसमें दिक्कतें आती हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं और आपने और ज़्यादा इसमें यानी कि पौधे को पूरा नहला दिया है, तो फिर आप देखेंगे कि आपको स्टिकर से बर्निंग काफ़ी ज़्यादा आती है। जो पत्तियां की आपकी कॉर्नर होते हैं, जो किनारे होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे आपको बर्निंग दिखाई देगी। तो ये हमारे मुख्य कारण हैं स्टिकर इस्तेमाल ना करने के। अब हम जानते हैं कि हमें स्टिकर का कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टिकर का हमें बरसात के दिनों में ऑब्वियसली करना ही चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों पर हम देखते हैं कि हम जो दवा डालते हैं वो बारिश आ जाती है, तो फिर आप देखते हैं कि आपकी जो स्प्रे है वो ख़राब हो जाती है। तो आप जो है रेन फास्टनेस को बढ़ाने के लिए, रेन फास्टनेस का मतलब होता है कि आप जो दवा डाल रहे हैं उसके कितने घंटों के बाद बारिश आ जाती है, तो फिर आपकी दवा काम नहीं करती। ठीक है, उसको जो पीरियड होता है वो पीरियड को हम कहते हैं रेन फास्टनेस। ठीक है, तो जब आप स्टिकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो रेन फास्टनेस है, मान लीजिए कोई दवा 2 घंटे बाद आपकी बारिश आने के बाद सक्षम होती है लड़ने में, तो वो उसका जो पीरियड है वो आपको 2 घंटे की जगह में 3 घंटे 4 घंटे भी मिल जाता है। क्योंकि ये एक चिपचिपा बिल्कुल चिकना पदार्थ होता है। थोड़ी बहुत यदि बारिश आ भी जाती है तो जो पानी है वो ऊपर के ऊपर निकल जाता है, आपकी दवा को वो नहीं निकाल पाता अपने साथ में। ठीक है, तो ये इसके मुख्यतः फ़ायदे हैं। तो आपको बारिश के दिनों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए।
अब हम जानते हैं कि आपको हमने जो 3 प्रकार के स्टिकर बताए हुए हैं, उनका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है स्टिकर। स्टिकर जो नॉर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा विशेष पदार्थ नहीं होता, तो उसे हम मार्केट में देखते हैं कि लगभग आपको 200 रुपये लीटर, 300 रुपये लीटर में मिल जाता है। अधिकतर जो हमारे मक्का के किसान हैं, धान के किसान हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी हर्बिसाइड को पानी से बचाने के लिए, ठीक है, अपने स्प्रे को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो 200-250 रुपये लीटर में आपको वो मिलता है। सिर्फ उसमें कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा चिपकने वाला ऐसा पदार्थ होता है, आप गोंद समझ लें उसको, वो होता है, इसमें ज़्यादा कोई विशेष बात होती नहीं है। एक होता है दोस्तों, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, वो होता है सिलिकॉन बेस स्टिकर, ठीक है, जिसे हम स्प्रेडर भी बोलते हैं। तो स्प्रेडर ऐसा होता है कि आपने पत्ती के किसी भाग में डाला और वो वहाँ से पूरे में फैल गया, तो वो बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट हमें बरसात में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए सिलिकॉन बेस का। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ होता है जो बिल्कुल चिकना होता है और काफ़ी कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने स्टिकर आपको बताया था, चिपकू जो नॉर्मल है उसका उपयोग करते हैं आप, तो 20 ml 30 ml आपको उपयोग करना पड़ता है। वहीं वहीं आप स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतर जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एम्बे का हो, ठीक है, एस्पा, दूसरा आप देखते हैं कि एग्री 82 आता है एक, ठीक है, वेस्टीज कंपनी का, उसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी जो मात्रा है आपको 5 ml प्रति 20 लीटर टंकी पर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी लगभग 200 लीटर पानी आप लेते हैं तो उसमें 50 ml की मात्रा आपको उपयोग करनी पड़ती है, ठीक है। ये नॉर्मल डोज है। आप और अपनी जो भी कंपनियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उनका देख लें आप, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी सिलिकॉन बेस आपके स्प्रेडर होते हैं उनकी यही मात्रा अधिकतर होती है। तो तीसरा होता है हमारा पेनिट्रेटर। तो पेनिट्रेटर का इस्तेमाल आप जब करें, जब आप देखते हैं कि पौधा आपका स्ट्रेस में हो, तो फिर आप उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे गर्मियों के दिन हो गए आपके, ठंड के दिन में हम देखते हैं कि आपकी पत्तियां थोड़ी सी कड़ी हो जाती हैं, उसमें हम जो दवा स्प्रे करते हैं वो नहीं जा पाती अंदर, तो हमें ज़बरदस्ती उसको दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर उसका पेनिट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल आप उस समय पर कर सकते हैं। एक्टिवेटर की जहाँ तक बात है, तो एक्टिवेटर काफ़ी कंपनियों के आते हैं, मगर मैं उनको उतना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वैसे भी बहुत खर्चे हैं किसान भाइयों। इतनी मार्केट पर इतनी दवा है, इतने प्रकार हैं, इतने प्रकार के हर्बिसाइड हैं, इतने प्रकार के कीटनाशक हैं, इतने प्रकार के फंगीसाइड हैं, स्प्रेडर हैं, सारी चीज़ें हैं, नई नई प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही हैं किसानों के मत्थे, और किसान कंफ्यूज हो जाता है कि आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए, किसका इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार और मैं आपको भूल गया कि आप जिन जगहों पर लिंचिंग होती है, ठीक है, आपने जो आप दवा डालते हैं, जो खाद आप डालते हैं वाटर सॉल्युबल, तो हम देखते हैं कि जो हल्की ज़मीनें होती हैं हमारी, वो आपने दवा डाली, खाद डाली और वो नीचे चली जाती है, उसका उपयोग उतना नहीं हो पाता, ठीक है, रिसाव उसका ज़्यादा होता। तो ऐसी स्थिति पर, ऐसी ज़मीनों पर आपको फिर चिपकू का स्प्रेडर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, आप इनका ध्यान रख के समझकर आपको स्टिकर हुआ, आपका स्प्रेडर हुआ या फिर पेनिट्रेटर हुआ, इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए और समय के आधार पर करना चाहिए। बारिश यदि होने वाली हो तो ही आपको इनका इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप पैसे बर्बाद ना करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बात कि पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बारिश के समय ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से जानकारी लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।